हॉरर मिरर। यह कहानी वास्तविक घटनाओं और स्थानीय लोक कथाओं से प्रेरित है। पहचान की सुरक्षा के लिए नाम और स्थान बदल दिए गए हैं। मेरी बेटी को देखा है? एक साल पहले हुई वह घटना उसकी जिंदगी ही बदलकर रख दी थी। उस समय उसकी स्कूल की अंतिम परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं। पढ़ाई का दबाव बढ़ गया था और हर दिन देर रात तक पढ़ना उसकी दिनचर्या बन चुका था। आमतौर पर स्कूल की लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन परीक्षाओं के कारण उसे रात 11 बजे तक खुला रखा गया था। शांत वातावरण में पढ़ने का यह एक बेहतरीन मौका था। उस दिन शाम 6 बजे वह लाइब्रेरी पहुंची। शुरुआत में कुछ छात्र थे, लेकिन समय बीतने के साथ सभी एक एक करके चले गए। पढ़ाई में डूबी हुई उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसने सिर उठाकर देखा तो दीवार की घड़ी 10 बजा रही थी। लाइब्रेरी पूरी तरह खाली हो चुकी थी। हवा भी धीरे धीरे चल रही थी। पुरानी किताबों की गंध, पन्नों के अपने आप पलटने जैसी आवाज, सब कुछ अजीब सा लगने लगा। थोड़ा और पढ़कर चलते हैं। सोचकर उसने फिर से किताब पर ध्यान लगाया। तभी बाहर से किसी के धीरे धीरे घसीटकर चलने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सामान्य कदमों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घायल व्यक्ति जमीन घसीटते हुए चल रहा हो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत किताबें उठाकर बाहर निकल आई। लाइब्रेरी के बाहर का लंबा गलियारा उस रात असामान्य रूप से और भी लंबा लग रहा था। गलियारे के अंत में एक महिला खड़ी थी। कम रोशनी होने के कारण उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह पास गई, उसकी धड़कन तेज हो गई। कुछ गलत होने का एहसास उसके मन को जकड़ चुका था। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके पूछा। यह सुनते ही वह महिला अचानक गायब हो गई। वह घबराकर कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई, फिर तुरंत स्कूल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर की सड़क पूरी तरह सुनसान थी। आमतौर पर लोगों से भरी रहने वाली वह सड़क उस रात श्मशान जितनी शांत थी। वह तेजी से चलने लगी। तभी जमीन पर अपने साये के साथ एक और साया चलते हुए दिखाई दिया। उसका दिल जैसे रुक गया। चारों ओर देखने पर भी कोई नहीं था। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसके सामने वही महिला चल रही थी। इस बार वह साफ दिखाई दे रही थी। गंदे कपड़े, मोड़ खाए हुए हाथ पैर, असामान्य रूप से मुड़ी हुई गर्दन और जमीन घसीटते हुए चलते कदम। वह लंगड़ाते हुए चल रही थी, लेकिन किसी अजीब तेजी से आगे बढ़ रही थी। लड़की रुक गई। उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। तभी वह महिला अचानक रुककर धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें ढंसी हुई, होंठों पर अजीब सी मुस्कान। मेरी बेटी को
देखा है? लड़की के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। डर के मारे उसने दूर की दिशा में इशारा किया। वह महिला उसी दिशा में मुड़कर चलने लगी, लेकिन कुछ कदमों बाद उसका शरीर अजीब तरह से मुड़कर जमीन पर उछलता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। वह दौड़ने लगी। उसकी दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। तभी पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। उस चीख में एक मां का दर्द, गुस्सा और पागलपन मिला हुआ था। उसी पल उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। होश आने पर वह अपने घर में थी। पड़ोसियों ने उसे सड़क के बीच बेहोश हालत में पाया था और घर लाए थे। कुछ दिनों बाद उसे एक पुराना रहस्य पता चला। 1998 में उसी इलाके में एक महिला अपनी 9 साल की बेटी के साथ रहती थी। बेटी उसी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल के कॉरिडोर में हुए हादसे में बेटी की मौत हो गई थी। दुख से पागल हुई मां हर दिन स्कूल के आसपास भटकती रहती थी। आखिरकार एक रात उसी सड़क पर उसने भी अपनी जान दे दी। तब से यह अफवाह फैल गई कि रात में देर से घर लौटने वालों को एक लंगड़ाती हुई महिला दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद परीक्षा के परिणाम देखने के लिए वह फिर से स्कूल गई। लाइब्रेरी के दरवाजे के पास खड़ी होने पर अंदर से धीरे धीरे पन्ने पलटने की आवाज सुनाई दी। हालांकि उस दिन लाइब्रेरी बंद थी। खिड़की के शीशे में उसके प्रतिबिंब के पीछे किसी और की परछाई खड़ी थी। वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार मेरी बेटी को देखा है? अगर आप इस वीडियो का अगला भाग चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।